गाइस ये किताब जो आप देख रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है 2026 और क्या लिखा हुआ है, सॉल्व पेपर्स एवं प्रैक्टिस बुक। ठीक है, 17 सेट्स है इसमें। बट कैच क्या है इसमें कि इसमें जो शुरू के 10 जो चैप्टर मतलब प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, चलो ये तो चलो ठीक है कि हमारे TGT PGT के जो क्वेश्चंस है वो 23 और 16 को जो पेपर लिया गया था, ठीक है, वो है इसमें, तो वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और इनफैक्ट मैंने भी वीडियो बनाई हुई है। बट इसमें हुआ क्या है कि ये जो 10 प्रैक्टिस सेट इन्होंने शुरू के दे रखे हैं, ये टोटली जो है मेरी जो पुरानी प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, जो पुरानी प्रैक्टिस बुक है उसी से कॉपी पेस्ट कर दिया है, कुछ नया नहीं है। बस हो सकता है कि ये जो 5 इन्होंने प्रैक्टिस यहाँ लिखा हुआ है 17 सेट्स लिखे हुए हैं, मतलब इन्होंने शायद ये 2 भी इसमें ऐड कर दिए हैं, तो 15 इनके प्रैक्टिस सेट और 2 इनका क्या है आपका PYQs है, तो इन्होंने इसको मिला के इसका क्या कर दिया है 17 सेट बना दिया है। तो इसमें जो 10 सेट है वो आपकी ये जो पुरानी है 23-24 की उसी में ऑलरेडी थे, तो एक तरीके से कहेंगे तो मेरा नुकसान ही हुआ है इसमें। ठीक है, हो सकता है कि ये 5 सेट नए हो, तो देखते हैं कि क्या है। हाँ, तो गाइस ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मुझे नई चीज़ लग रही है कहाँ पर, तो वो है केस स्टडी में। ठीक है, जो केस आपका डोमेन में जो केस स्टडी और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी की बात की गई है, उसमें देखिए जो 10 सेट्स है पहले के, उसमें ये एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी और केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, उसमें वही पुराने क्वेश्चंस मेंशन किए गए हुए हैं। बाकी जो ये 11 नंबर से जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसमें मुझे केस बेस्ड दिख रहे हैं। ठीक है, ये रहे आपके सामने, देखिए, तो सिर्फ आपको 5 सेट का फ़ायदा हो रहा है इसमें, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। और ये रहा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इंग्लिश है पहले, एंड इतना बड़ा पैसेज। देखिए लास्ट ईयर पैसेज यूँ भी नहीं आया था इंग्लिश में, पर कुछ कह नहीं सकते, मेरे पेपर में तो नहीं आया था, बाकी अदर्स का मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ, अपठित मतलब हिंदी में ज़रूर आया था। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ तक के 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के, और इन्होंने 10 क्वेश्चंस हिंदी के। ठीक है, इसमें रीजनल का इस बार कोई रोल नहीं रखा है इन्होंने। लास्ट जो ये वाली बुक है इसमें रीजनल हिंदी इन्होंने दिया था, बट इस बार इन्होंने रीजनल हिंदी इसमें नहीं दिया है, सिर्फ 10 क्वेश्चन इंग्लिश के दे दिए हैं और 10 क्वेश्चन हिंदी के आपके दे दिए हैं। ठीक है, जिसमें से 5 तो उन्होंने पैसेज के ही इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये रहा आपका। अब 12 नंबर का देख लेते हैं कि उसमें कैसा क्या है। नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये रहे, इसमें भी है थोड़े बहुत, ये रहे। हाँ, तो आपको 5 सेट का फ़ायदा मिल जाएगा, बाकी जो 10 पुराने हैं वो ऑलरेडी इसमें थे। तो अगर आपके पास पुरानी है तो नई मत ही खरीदिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि इसी में से आपके जो केस बेस्ड के क्वेश्चंस हैं और मतलब जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है वो मैं करवा दूँ। ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आप ये परचेस कर सकते हैं। आई थिंक ये 350 या यहाँ पे 695 लिखा हुआ है, पर इतने की ये नहीं है। 400 के अंदर ही मुझे ये पड़ गई थी, और ये भी 400 के अंदर ही, मतलब दोनों ही 350 के समथिंग है। ठीक है, 350 या 400 के अंडर ही है दोनों। ठीक है, अभी वो भी हम देख लेंगे कि उसमें क्या है। ओके, मुझे एक बहुत ही लेटेस्ट चीज़ मिली, मतलब कल ही मैंने स्वास्तिक इंस्टीट्यूट करके कोई है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन तो क्या उनकी भी बैचेस ही है, स्वास्तिक था या हाँ स्वास्तिक ही होगा, तो उसमें उन्होंने लिटरली यही क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, यानी कि वो भी हो सकता है कि इसी बुक में से वो प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो आप चाहे तो इसको ख़रीद सकते हैं। यही लिटरली यही था फोटोसिंथेसिस वाला, तो मुझे लग रहा है कि वो भी इसी में से ही करवा रहे हो कभी, क्योंकि देखिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं ही है, और कौन इतने सारे केस बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कोई कहाँ से ही ला पाएगा, है ना। या तो वो लोग कुछ ऐसा प्रारूप दे, ठीक है, नेक्स्ट वाले कि हाँ यहाँ से कर लीजिए, यहाँ वो खुद अपना कुछ निकाले, वरना कोई कहाँ से ही करवा पाएगा, है ना। ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं है, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, इसमें आपको 5 सेट का फ़ायदा मिल जाएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने
ये इतने बड़े पैसेज नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते, और जनरल में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि इतना बड़ा पैसेज पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है। जनरल में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर डोमेन की बात करते हैं हम तो उसमें ज़रूर आता, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि मैडम आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो, वो वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो, तो देखिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। और लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दी हुई है, मतलब लास्ट टाइम एग्ज़ाम दी हुई है, तो उसमें जैसे क्वेश्चन है उस हिसाब से मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए आप कि मैं कुछ अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है। वैसे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो फिर आप या तो आप बोलो तो मैं वो भी करवा दूँगी, ठीक है। चलिए आगे है ये सेट नंबर प्रैक्टिस सेट 5। प्रैक्टिस सेट 5, अच्छा देखो यहाँ पे इनकी चोरी पकड़ा गई। तो ये 5 नए बना के दिए उन्होंने और बाकी जो 10 थे वो तो उन्होंने कॉपी पेस्ट ही किया है। ये लास्ट वाला है। देखो इसमें ये कहाँ है, ये इस तरीके का एक्सपीरियंशियल अभी देखा था। ये वह ना चाइल्ड विजिट्स लोकल जू द लर्निंग कुड बी, ये भी एक्सपीरियंशियल से ही क्वेश्चन बन रहा है। जब कोई बालक स्थानीय चिड़ियाघर का दौरा करता है तो यह अधिगम हो सकता है। कैसा अधिगम? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से सीख रहा है। तो ये रहा ये आपका यूथ कंपटीशन का जो प्रैक्टिस बुक है वो हो गई आपकी। और हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें गाइस जो आपका जनरल पेपर है वो मतलब उसका पूरा डिटेल में है, थ्योरीज वगैरह इसमें, ठीक है। जैसे देख लो आप ये सामान्य जानकारी, बट मैंने देखा है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है मटेरियल, ठीक है। तो आपको अदर सोर्सेस लगेंगे इसमें से। आप ये तो मतलब इतना है कि 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। रीजनिंग देख लेंगे और आईसीटी के क्वेश्चंस हैं, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, मतलब दोनों का काम करेगी ये, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। और एनईपी हम देख लेंगे। एनईपी देखिए ऐसा है कि पहले तो 5 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर का ही पूछा था लास्ट टाइम में, तो उसमें से भी 2-3 मेरे गलत चले गए थे। तो आप लाइटली मत लीजिएगा एनईपी को भी, इसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखो इन्होंने लास्ट टाइम का ही सिलेबस यहाँ पर डाल रखा है। 85 का नहीं आएगा इस बार, 100 का है, ठीक है। और आपका टीजीटी के लिए 30 मार्क्स का लैंग्वेज है और पीजीटीज के लिए 20 मार्क्स का है। ये इन्होंने डिटेल में दे रखा है। हिस्ट्री देखो बस यहाँ ख़त्म हो गई है। पॉलिटी तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बट आप हाँ कि जो इसमें पहले जो एग्ज़ाम्स हो रखी है उसके क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं, तो वो आप एक बार देख लेना। जियोग्राफी, जनरल साइंस, और ये लास्ट टाइम जो पूछे गए क्वेश्चंस है। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट से, हाँ इससे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि जनरल साइंस में ही आता है। करंट अफेयर्स इसमें से मत कीजिएगा क्योंकि ये 20-22 तक के ही है, ठीक है। देखो ये 22 लिखा हुआ है, इसके बाद का 23 भी है, बट 24 तक का कहा ना मैंने जैसे लास्ट टाइम कि आप लास्ट ईयर सितंबर 24 से अभी तक का सितंबर तक का आप जो है वो करंट अफेयर्स करते रहिए, ठीक है। मैराथॉन्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, तो वो करते रहिए। बहुत माना कि बहुत सारा कंटेंट है, बट अगर कुछ भी हो सकता है कुछ बैठ जाए उसमें से। जैसे एक उसमें तंजानिया वाला था कि एक आईआईटी खुला है नया, तो वो करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा हुआ था, उसी दौरान एग्ज़ाम के दौरान ही मैंने पढ़ा हुआ था, और वही का वही आ गया क्वेश्चन। तो इसीलिए आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग के भी ठीक ठाक ही है। बाकी ये इंग्लिश के आ गए हैं। इतने बड़े बड़े पैसेजेस देखिए, मतलब हाँ गारंटी है कि इतने बड़े पैसेजेस नहीं आएंगे, छोटे पैसेजेस ही देंगे क्योंकि इतना समय नहीं होता है पढ़ने के लिए। ये ग्रामर के भी इसमें थ्योरीज दी हुई है, छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, ऊपरी है वो भी, ठीक है। ये हिंदी के
तो ऑल इन ऑल हाँ, आप ठीक ठाक ही है, इतना डीप में कुछ नहीं है इसमें, तो आप चाहे तो ले भी सकते हैं और नहीं भी। ये एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी और केस बेस्ड स्टडी ज़्यादा इसमें है नहीं, थ्योरी उसका, तो आपको वो तो प्रैक्टिस सेट ही लगानी पड़ेगी। कुछ कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है कि क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके ऊपर ही है, आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो गाइस, बुक का मैं यही रिव्यू देना चाहूँगी कि इससे अच्छा बैच ही ले लीजिए, और अगर बैच ले रखा है आपने तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आपको टेक्स्ट बुक पे या फिर अड्डा 24/7 पर मॉक्स वगैरह मिल जाएंगे, क्विजेस होती रहती है वहाँ पर भी, ठीक है। तो वो उसके सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं बुक, क्योंकि मतलब अगर ऐसा है कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए किसी की, आपके सामने अगर बुक रहे तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, तो जो प्रैक्टिस बुक है वो आप ले सकते हो। परीक्षा रिफ्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल थ्योरीज़ वगैरह आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। और हो सकता है आपके पास बुक्स भी हो दूसरी लूसेंट वगैरह की, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो या प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हो, और बाकी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यूट्यूब पर ही मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इसी में से ही मैं आपको प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। तो आप नहीं भी लेना चाहोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए मैं वीडियोस लाती रहूँगी, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।